यस, सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी स्टडी है क्योंकि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड कल शाम को, जी हाँ एग्जैक्टली हम बात करते हैं तो कल शाम का वो टाइम था। इनफैक्ट 7 बजे से पहले ही ये कयास लगाया जा रहा था कि 7 बजे के आसपास रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट आपको 7 बजे से पहले ही यहाँ पर बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं रिजल्ट को लेकर, दैट नॉर्मलाइजेशन जो है वो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, स्केलिंग हुई है, क्या पैमाने थे, किस क्राइटेरियाज़ के आधार पर आपने नंबर्स को इक्वेट किया है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा नंबर कम हो गया है, ठीक है। तो मतलब पारदर्शिता की कमी कहीं ना कहीं थोड़ी सी देखने को मिल रही है हमें। एंड द अदर थिंग इज़ डैट कि ये जो मामला है ये लिटिगेशन में फंसा हुआ है, ये सब जुडाइज हो चुका है, ठीक है। हाई कोर्ट में मामला गया है। इवन अगर आप रिज़ल्ट को पढ़ते हैं तो उस रिज़ल्ट में सबसे लास्ट में लिख रखा है कि ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट का फेट भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट आपको किस चीज़ का फैसला लेगी, ठीक है। हाई कोर्ट मतलब री एग्ज़ाम करवाने के लिए कहती है तो सर री एग्ज़ाम होगा, और अगर हाई कोर्ट एग्ज़ाम को अपहेल्ड कर देती है तो ये एग्ज़ाम अब क्या है तो मेंस की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है तो हमारे लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बनता है कि जो मेंस का पेपर है, ठीक है। अब देखो, अब अगर एक छात्र के तौर पर हम बात करते हैं तो मैंने हमेशा कहा है कि अब एक छात्र के तौर पर यहाँ पर ना आप बेसिकली यू हैव 3 रोड्स। आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो और आपके पास क्या है सर, आपके पास ना आपके सामने 3 मार्ग हैं जो कि जा रहे हैं, ठीक है सर। आपके सामने यहाँ से ना 3 मार्ग निकल रहे हैं और इन तीनों मार्ग में से किसी एक को क्या है तो सर किसी एक को आपको पकड़ना पड़ेगा। दिस इज योर रूट 1, दिस इज योर रूट 2 एंड दिस इज योर रूट 3। इन तीनों में से कहीं ना कहीं आपको क्या है तो जाने की आवश्यकता है। पहला तो ये है कि मान लो कि हम सबसे ऊपर रखते हैं कि री एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। सपोज डैट कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हाई कोर्ट ने जो एग्ज़ाम था उसको नलीफाई कर दिया, नल एंड वॉइड। इस रिजल्ट को हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के साथ क्या है तो हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम आपको वहाँ पर दोबारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो वैसे कंडीशन में मैंने कहा है पहले भी, फिर कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्या है तो फिर से यानी कि अपनी जो स्टडीज़ है यहाँ पे आपको रिज्यूम करनी पड़ेगी सर, रिज्यूम करनी पड़ेगी। एंड मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये डराता है बार बार आके, नहीं सर हम डराते नहीं हैं, हम वही बात कहते हैं जो आपके हित के लिए होता है, ठीक है। तो अगर दोबारा एग्जाम होता है तो ये तो मान के चलो कि जो पेपर का लेवल है ये वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है सर। जो पेपर का लेवल है वो पेपर का लेवल हमको देखने को मिलता है कि ये जो पेपर का लेवल है ना, ये पेपर का लेवल क्या होगा सर, तो ये पेपर का लेवल आपको साहब निश्चित तौर पर क्या है तो पेपर का लेवल यहाँ पर आपको इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और क्या है सर, यानी कि इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हमेशा से कहा है, क्या आप 70th बीपीएससी ये जो 13 दिसंबर वाला जो पेपर हुआ, या फिर हम बात करते हैं फॉर डैट मैटर जो 4 जनवरी वाला पेपर था, ठीक है, जो हमको देखने को मिलता है 13 दिसंबर वाला या 4 जनवरी वाला जो पेपर था, क्या आप इस पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेंगे? जी नहीं, आपको नहीं काम करना है। हमेशा जब आप जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, जब क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो तो हमेशा प्रिपेयर करो कि अगर केनिया भी आ रहा है ना सामने, और यदि हमको देखने को मिल रहा है कि सामने जो मुकाबला है वो मुकाबला आपको एक बहुत छोटी टीम से है, ठीक है, तो फिर भी याद रखना उस तरीके से ही मुकाबला करना है कि मुकाबला आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हो रहा है जो कि आपको हराने का दमखम रखती है, ठीक है, और वो एक अलग तरीके से बिहेव करती है। ध्यान रखना आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना है। तो यहाँ पर आप 69th बीपीएससी जो है, ठीक है, आप 69th बीपीएससी को ही क्या है तो 69 बीपीएससी को ही मानकर तैयारी करेंगे। और दूसरा क्या है सर, अब थोड़ा सा तीसरे रास्ते के ऊपर आते हैं। तीसरा रास्ता हमको देखने को मिलता है कि वो है कि सर 71st बीपीएससी की तरफ जो अभ्यर्थी यहाँ पर सफल नहीं हुए, ठीक है, बाद बाकी कल से पूरी दुनिया में बात हो रही है जो सफल हो गया, जो सफल हो गया, जो सफल हो गया। जो असफल हुआ कहीं ना कहीं पेपर का भी थोड़ा बहुत रोल था कि अब सिंपल सी बात है कि हम यूपीएससी के छात्र को एक वनडे एग्जाम वाला पेपर देंगे तो वहाँ पर उसको दिक्कत आएगी। वो पेपर उसके लिए कहीं ना रिलेटिवली हमको देखने को मिलता है टफ बन जाएगा। तो अब क्या है सर, 71st बीपीएससी आपके हाथ में है, जो 30 सितंबर का जो एक कैलेंडर जारी हुआ था कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होता है। अब ये तो कहना अभी एकदम उचित नहीं होगा कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम 2025 में हो जाएगा कि नहीं होगा, इट्स टू अर्ली है। बट लेकिन अगर आप दूसरा एक और ऑप्शन है कि आप कहाँ जाएंगे सर, तो आप 71st बीपीएससी के लिए क्या है तो 71st बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर जाओगे,
ठीक है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद हमको देखने को मिलता है एक ऑप्शन जो है जो बीच का रास्ता है, और जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है। आप लोगों ने गौतम बुद्ध को पढ़ा होगा ना, ठीक है। गौतम बुद्ध क्या कहते थे, मिडवे, मिड पार्ट का प्रयोग करो, मिडवे का प्रयोग करो, वो सबसे बेहतर मार्ग होता है। वो क्या है, दैट यू नीड टू प्रिपेयर। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम इन फेवर ऑफ द बीपीएससी कंडक्टिंग मेंस एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नो सर, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनीथिंग हियर। मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अब जब आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करने जाओगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आप डीप पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे भी आपको सर हेल्प हो जाएगा। याद रखना, पीटी और मेंस का सिलेबस, पीटी का तो भैया कोई सिलेबस किसी एग्जाम का नहीं होता है सर। खासतौर पर अगर हम सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो पीटी का एग्जाम ना हमको सिलेबस देखने को नहीं मिलता है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन इन एन, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन इन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। मतलब सर आपको पीटी और मेंस की जो तैयारी है, वो पीटी और मेंस की तैयारी हमें देखने को मिलता है कि आपको क्या करनी है, तो पीटी और मेंस की तैयारी यहाँ पर आपको एक साथ करनी है, ठीक है। पीटी और मेंस की जो आप तैयारी करेंगे, वो पीटी मेंस की तैयारी आप यहाँ पर एक साथ करेंगे। अब बात आता है कि सर जो मेंस का प्रिपरेशन है वो कैसे करें, तो मेंस से आप क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। अब ना आप यहाँ पे सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट्स है उसको फाइनलाइज करें। पहला सब्जेक्ट मानो निकाल लिया मैंने, इंडियन पॉलिटी निकाल ली है सर, इंडियन पॉलिटी निकाल ली है। तो इंडियन पॉलिटी में आज तक क्या था सर, आज तक मैं पढ़ रहा था, सुनो क्या करना है। इंडियन पॉलिटी में आज तक पढ़ता था कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 14 के बारे में यदि हम बात करते हैं तो राइट टू इक्वालिटी में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। बस मैं इतना याद करता था, लेकिन आज से ना बस एक छोटा सा एग्जांपल है कि मुझे एक अप्रोच डेवलप करनी है, ठीक है। अच्छा रुको, पहले सब्जेक्ट के नाम लिख देते हैं। मान लो इंडियन पॉलिटी हो गया, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद हमको इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है सर। उसके बाद सर आपको इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलता है, ठीक है सर। अगला सब्जेक्ट जो आपको देखना है वो सब्जेक्ट कौन सी देखनी है सर, आपको सर इतिहास देखना है सर। आपको अगला सब्जेक्ट जो देखना है वो आपको सर इतिहास देखना है। इतिहास के साथ आपको सर यहाँ पे ज्योग्राफी देखना है, यानी कि सर आप यहाँ पे भूगोल देखेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी देखना है, भूगोल देखेंगे। और उसके बाद जो क्या है सर, तो उसके बाद आपको सर यहाँ पे साइंस एंड टेक देखना है सर, साइंस एंड टेक देखना है। और सर क्या है, एक चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन यहाँ पे प्ले करता है, दैट इज जो आपका स्टैट्स वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। जो आपका सर स्टैट्स वाला जो पोर्शन होता है ना, याद रखिएगा, एक आपको क्या देखना है सर यहाँ पे, तो एक आपको जो स्टैट्स वाला पोर्शन है, वो स्टैट्स वाला पोर्शन क्या करना है, तो एक यहाँ पर सर आपको स्टैट्स वाले पोर्शन को करना है, ठीक है। अब देखो सर क्या है, और एक चीज़ है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। ये क्या है सर, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो अभी आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। अब बात आती है कि सर अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे जो प्रश्न उठता है कि सर एक बात बताओ कि यहाँ पर आगे बढ़ने का जो अप्रोच है वो हमारा अप्रोच क्या रहेगा। तो सर याद रखना, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक अप्रोच आता है वाई वेन वाई वाई वेन व्हाट वेयर प्लस हाउ, 4W प्लस 1H अप्रोच, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं आपका 4W प्लस 1H अप्रोच, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ में, आप किसी भी सब्जेक्ट के यहाँ पर जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है। आप हिस्ट्री के जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के जा रहे हैं, ठीक है। कल्चर में अगर हम बात करते हैं कि सर जो हमको देखने को मिलता है ना मेहरौली का आयरन पिलर, ठीक है, वो आज भी मतलब इस शेप का क्यों है सर, क्यों टिका हुआ है सर, ठीक है, क्यों टिका हुआ है। हमको जो अंतर है वो क्यों देखने को मिलती है। अशोक ने अगर खंबे लगाए थे तो खंबे लगाने के पीछे का रीजन क्या था सर, क्यों खंबे लगाए थे, और खंबा किसी पर्टिकुलर प्लेस में मिलता है वो क्या सिग्निफाई करता है। पॉलिटी में अगर हम चलते हैं तो पॉलिटी में जैसे मैंने आपको कह दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है सर। आज ही की हमारी मेंस वाले क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ को डील किया है, दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, वाई ना डेमोक्रेसी, वाई ना डेमोक्रेसी। सर एक लोकतंत्र में
जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो एक लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है लोकतंत्र में आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना जो उपयोग है वो हमको क्यों देखने को मिलता है, इसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन हमको क्या देखने को मिलता है सर, इसके पीछे का जो रीजन है क्या है सर। और एग्जैक्टली exactly, क्या ये आर्टिकल 19, आज तक आप आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पढ़ते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है सर, अब आपको जाना है कि सर ये जो एक्सप्रेशन है ना सर, ये जो एक्सप्रेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको क्या बताता है सर, इसका सर मतलब क्या है सर, आप इससे क्या समझते हैं, आप इससे क्या समझते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो सर आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर समझते क्या हो, प्रिसाइजली क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है, एज ए कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, क्या इसमें मानहानि आती है, क्या इसमें आती है, और मानहानि नहीं आती है तो मानहानि नहीं आने के पीछे का रीजन जो है वो क्या है सर, वो रीजन जो है वो हमको देखने को मिलता है, वो रीजन क्या है सर। ठीक है, इंडिया में अगर आप पर्वतों का आकार देखते हैं सर, ठीक है, तो सर ऐसे करके ऐसे है, और फिर नॉर्थ ईस्ट में जो पर्वत हैं वो आपको ऐसे अपलिफ्ट हो रखे हैं, तो वहां पे क्यों है सर, ये जो डोर स्लैमिंग का प्रोसेस होता है, ये डोर स्लैमिंग का प्रोसेस अगर भूगोल में पढ़ रहे हैं तो ये डोर स्लैमिंग का प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, आज से आपको इस वाले एंगल पे अगले 1 महीना जमकर पढ़ाई करना है। अब बात आता है कि आप किन किन चीज़ों को देखेंगे, तो याद रखना आज से अगर मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में बात करूं, अगर सबसे पहले आप करंट अफेयर्स के बारे में मैं बात करता हूं तो करंट अफेयर्स में आप क्या देखेंगे सर, तो करंट अफेयर्स में आप जो नेशनल इवेंट्स हुए हैं, जो आपको पिछले 1 साल में नेशनल इवेंट्स हुए हैं, और खास तौर पे वो इवेंट्स जिनका इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है, खास तौर पे वो इवेंट्स जिनका इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व देखने को मिलता है, वो इवेंट्स आपके लिए क्या हैं, याद रखिएगा, वो इवेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन के ऊपर बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिली, अभी हाल ही में सर जलवायु परिवर्तन के ऊपर यानी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिली है। तो याद रखिएगा ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए क्या है सर, तो ध्यान रखना ये आपके एग्जाम के लिए आज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा क्या है, तो ये आज से आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो गई। आगे चलते हैं सर। अब बात आती है कि सर पॉलिटी में तो पॉलिटी में अगर आपने ले रखा है तो केवल आपको क्लास नोट्स करने हैं, और क्लास नोट्स के साथ आपको यहाँ पर जो आंसर राइटिंग है ना सर, आंसर राइटिंग है, तो केवल आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग करना है, कि जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन आप यहाँ पर कैसे करेंगे, जो फ्लो है वो फ्लो यहाँ पर आप किस प्रकार से मेंटेन करेंगे, जो फ्लो है हमारा उस फ्लो को सर आप किस प्रकार से मेंटेन करेंगे। हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा फोकस है आप मॉडर्न इंडिया के ऊपर देंगे, और उसके बाद जो आर्ट एंड कल्चर, और उसमें भी आर्ट एंड कल्चर जो है जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है, याद रखना जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है, ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट वाला आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आज से आपको फोकस ज़्यादा करना है। कैसे करेंगे सर, इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ये क्लासेस जो है वो आपकी चल रही हैं, क्लासेस तैयार कर दी गई। ठीक है, अब बात आती है कि सर साइंस में आप क्या करेंगे सर, इसके बाद आती है कि सर आप जो साइंस है, साइंस में क्या करेंगे, तो साइंस आपको नहीं देखना है, आप साइंस एंड टेक देखेंगे। साइंस एंड टेक में किन किन चीज़ों को देखना है, तो सर आपको बायोटेक्नोलॉजी को देखना होगा सबसे पहले, और इसके बायोटेक्नोलॉजी के सिर्फ डायमेंशंस नहीं कि क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी जो प्रिंसिपल्स है उनका जो एप्लीकेशन है, और आज की डेट में जो प्रेजेंट डेट में समस्याएं हैं उनको सुलझाने में इसका क्या हक है, किस तरीके से ये कार्य करता है, उन चीज़ों को यहाँ पर आपको देखना है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक के बाद सर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, उसके बाद जो रोबोटिक्स होता है, ठीक है, उसके बाद सर रोबोटिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, एक्सेट्रा। ये जो सारी जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को आपको यहाँ पर
प्रिपेयर करना है। ठीक है, इन टॉपिक्स को क्या करेंगे सर, तो याद रखिएगा इन टॉपिक्स को यहाँ पर आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न आता है, एक चीज रह गया सर इंडियन इकोनॉमी सर। ठीक है सर, एक चीज रह गया इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या है सर, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करता हूं। ठीक है, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करता हूं तो याद रखना इंडियन इकोनॉमी में जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है सर, जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे क्या है सर, तो याद रखिएगा ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, और उसके बाद जो बजट है इंडिया का बजट, इंडिया का बजट प्लस 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 जो बिहार बजट है, ये दोनों बजट क्या है सर, तो दोनों बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका एक दूसरे से लिंकेज, इसका जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है वो क्या करना है, वो आज से यहां पर आपको करने हैं। ठीक है, वो क्या करना है, अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा। तो अब क्या है, अब आपको यहां से चीजों को क्या करनी है, आगे एक कंसर्टेड वे में क्या करना है, तो यहां से आपको चीजों को अब आगे बढ़ाना है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में ये करेंगे। ज्योग्राफी में आप क्या करेंगे सर, तो ज्योग्राफी में ना, इंडियन ज्योग्राफी में आपको आता है मेजर टॉपिक्स, जैसे आपको एक फोकस रखना है एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर प्रश्न आते हैं सर। ठीक है, कृषि के ऊपर प्रश्न आते हैं। दूसरा जो सर मानसून, ठीक है सर, दूसरा जो हमको मानसून देखने को मिलता है, याद रखना मानसून के ऊपर जो प्रश्न है वो निश्चित तौर पे हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है ना, जिसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपके लिए क्या है, आज से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप किसको देखेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, कौन से फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ पे लगते हैं, क्या इंडस्ट्री का जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन हमको क्या देखने को मिलता है, डिजास्टर्स मैनेजमेंट बिहार के अंदर, बिहार वाले क्षेत्र में क्यों क्यों किस प्रकार के जो फ्लडिंग है वो ज़्यादा क्यों आती है सब बिहार के रीजन में, उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जो मैंने कहा ना, वाई, वेन, व्हाट, वेयर, हाउ, ये जो 5 का एक अप्रोच है, ये जो 5 मैंने फिंगर्स दिए हैं, ये आज से आपके लिए मूल मंत्र है। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्या करना है, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर यहाँ पर आपको क्या करना है, डेवलप करना है, वाई, वेन, व्हाट, वेयर, हाउ। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना है, तो इसी तरीके से आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पर लेकर चलना है। अब प्रश्न आता है कि सर इन चीज़ों को आप कैसे करेंगे सर, तो करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए यदि मैं बात करता हूँ तो आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा आप सभी लोगों के लिए हमारा जो मीन्स का उन्नति बैच है, ठीक है, वो मीन्स की उन्नति बैच यहाँ पर आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी गई है। आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर जाओगे और आराम से बस आपको UNN, ठीक है, आपको UNN दबाना है। ठीक है, जैसे आप करेंगे आप देख सकते हैं मेंस उन्नति BPSC उन्नति मेंस प्रोग्राम बैच 2 जो है, ये बैच 2 आपका सर ओपन हो जाता है। ठीक है, प्राइस कितना है बैच का, तो 5,624 रुपये है। ठीक है, जो बैच का प्राइस है वो बैच का प्राइस सर हमें कितना देखने को मिलता है, ये बैच का प्राइस सर आपको 5,624 रुपये देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे एंड बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको एक कूपन कोड लगाना है। ठीक है सर, आप यहाँ पर अपना एक कूपन कोड लगाएंगे और वो कूपन कोड क्या है सर, तो ध्यान रखना जो कूपन कोड है वो हमारा कूपन कोड होगा AMV लाइव का। ठीक है सर, कौन सा कूपन कोड आप लगाएंगे यहाँ पे, तो कूपन कोड आप लगाएंगे AMV लाइव का। जैसे ही आप इस AMV लाइव कूपन कोड का प्रयोग करते हैं वैसे ही क्या होगी सर, तो याद रखना वैसा ही हमको देखने को मिलता है कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपको 4,000 यहाँ से घट के केवल 4,999 रुपये में हो जाएगी। अब मालूम है इसका खास बात क्या है सर, इस कोर्स की जो खास बात है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली अभी, ठीक है, वो एक एक चीज़ क्या है, तो एक एक चीज़ यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको कहा है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, तो यहाँ पर आपको सर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अब देखो सर आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ, क्या क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहले होता है ना
कि आप जंग में जा रहे हैं ना, तो आपको अपने दुश्मन को समझना पड़ता है कि आप लड़ने किससे जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या है सर, उस चीज़ के लिए आपको डेली टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको PYQ एनालिसिस के साथ हम आपको टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद हम आपको 2 क्वेश्चन डेली देंगे कि आप लिखो, और वो क्वेश्चन जो फैकल्टीज़ है वो खुद अगले, जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता है तब तक हम खुद यहाँ पर उस चीज़ों को चेक करेंगे। आपको मॉडल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कोर्स ड्यूरेशन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कोर्स ड्यूरेशन आपको जब तक मेंस का एग्जाम है अप्रैल तक का रहेगा, और उसके बाद ये जो कोर्स है ये आपको पूरी थ्रू आउट 1 साल तक क्या है तो कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ 4 फुल लेंथ GS टेस्ट आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ जो 3 एस्से का टेस्ट है, जी हाँ, एस्से का पोर्शन जान के मैंने अभी तक बचा के रखा था कि एस्से जो है सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। GS1 GS2 करेगा उतना नहीं, एस्से है, आप GS1 GS2 में यहाँ है ना, एस्से में सामने वाले से यहाँ निकल सकते हो, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस जो एस्से यहाँ पर क्या है आपको क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो जो लोग, तो दिस इज द मेंस बैच हमारा, जिसके साथ आप जुड़ कर अपनी जो भी प्रिपरेशन है ना यहाँ पर हॉल्ट करने से अच्छा, और जो लोग निकल गए हैं, दिस इज हाई टाइम नाउ, आपके हाथ में मौका है, एकदम उस मौके के ऊपर खड़ा उतरना है। हम पूरी टीम के साथ आपके साथ खड़े हैं। जो लोग भी लेना चाहते हैं ध्यान रखना, AMV लाइव कोड का प्रयोग करके क्या है तो यहाँ पर आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसा ही एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है BPSC स्टडी आईक्यू को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलिए आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।